हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 जो है शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.2 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 5.2 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 5.2 जो है कंप्लीट किए थे और आज के क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है फर्स्ट क्लास है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे उस सबको हम पहले क्लियर करेंगे, तब क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में बहुत ही कम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 चैप्टर जो है उसमें आप लोगों को प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 इतना ही पढ़ाई करना है, जिसमें से हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 5.1 में जनरली ए और डी निकालने से संबंधित क्वेश्चन दिया गया था, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर निकालने से संबंधित। प्रश्नावली 5.2 आपने जो पढ़ा वो ए एन निकालने से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालने का यही फार्मूला होता है। ये जो है आपको निकालने से संबंधित जनरली आपको क्या दिया गया था, तो आपको क्वेश्चन दिया गया था। लेकिन प्रश्नावली 5.3 जो है उसमें हम लोग एस एन निकालने से संबंधित जो है पढ़ाई करेंगे। तो 5.1 और 5.2 तो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बात करते हैं 5.3 के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि 5.3 में जितना भी क्वेश्चन आपको आने वाला है, जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो सभी एस एन के सूत्र पर होगा। अब ये एस एन है क्या? तो देखिए एस एन जो होता है, एस मीन्स होता है आपका सम और सम मीन्स होता है क्या? योग। तो किसका योग? एन पदों का योग। ठीक है, एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग, मतलब पदों के योग से संबंधित प्रश्नावली 5.3 में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते। देखिए हम एक एपी देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 2,4,6 ... यह एक एपी है। आपको हमने यह एक एपी दिया। अब आपको हम बोलते हैं कि भाई बताओ इस एपी के 2 पदों का योग कितना होगा। तो 2 पदों का योग जैसे ही आपको हम बोलेंगे तो आप जो है 2 पद को जोड़ लीजिएगा। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 पदों का योग हमने निकालने के लिए आपको बोला, तो आपने आराम से जो है पहला और दूसरा पद को जोड़ के बता दिया कि सर 6 होगा। लेकिन जब हम आपको बोलते हैं कि 3 पदों का योग ज्ञात करो, तो फिर आप जो है आराम से प्रथम 3 पद को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 3 पद जोड़ेंगे, कितना होगा? 2 और 4 6 और 6 12 हो जाएगा। तो 3 पदों का योग आपका कितना हो गया? जो है 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर पदों का योग आपको बोला जाए तो आप आराम से निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल है, आपको 2 पद का निकालने के लिए बोला गया तो आप 2 पद को जोड़ दिए, 3 पद का निकालने के लिए बोला गया तो आप 3 पद का क्या कर दिए? 3 पद को क्या कर दिए? जोड़ दिए। लेकिन इसी एपी में हम आपको बोलेंगे कि भाई 25 पदों का योग ज्ञात करो, तब तो आप पड़ जाएंगे लफड़ा में। ठीक है, क्योंकि आप जो है पहले 25 पद इसका आप लिखेंगे, फिर सभी को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा लंबा विधि। इसमें आपको टाइम बहुत ही लगेगा। 25 नहीं, मान लीजिए 30 पदों का दे दे, आपको 40 पदों का योग दे दे, तब तो आप इसका 40 पद लिखिए फिर उसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा बहुत कठिन। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है और उस फार्मूला को जब आप सीख लेंगे तो आप आसानी से 25 पद, 30 पद, 40 पदों तक का योग भी आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं। फार्मूला है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के मदद से आप कितने से कितने अधिक पदों का योग आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सो देखिए यहाँ पर आपको SN दिया गया। SN का मतलब, जैसे इस एपी में आपको हम बोलेंगे कि भाई इस एपी के 12 पदों का योग निकालो, तो 12 पदों का योग निकालने के लिए क्या करना होगा? S तो S है और 12 जो है वो n का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर S तो S रहेगा और n के जगह पर कितना होगा? 12। तो S 12 का मतलब है 12 पदों का योग।
S12 का क्या मतलब है, 12 पदों का योग है। और यहाँ पर फिर आप n का मान ऊपर में क्या करेंगे, 12 दे देंगे और नीचे जो 2 रहेगा ही रहेगा। फिर आप देख सकते हैं 2a, तो 2 को गुना कर लेंगे आप a से, तो a कितना है, आप देख सकते हैं कि इस AP में a का मान है 2, प्रथम पद को a बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर n का मान 12 है तो 12 ले लेंगे, और ये 1 है तो 1 इंटू d, तो d क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद करते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पर आप 2 ले लेंगे। तब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। 2 छक्के 12 होता है, आप सभी जानते हैं, तो ये बाहर में 6 होगा। फिर अंदर में देख सकते हैं कि 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, और 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना कितना होता है, 22 होता है। तब फिर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 होगा, और ये कुछ घटाएंगे तो गुना आ जाएगा। और जब आप 6 से 22 को जोड़ेंगे तो 22 और ये 4 और 22 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, यानी कि 26, ठीक है। और 26 को 2 से गुना कर लीजिए, 26 दूना 52, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इतना से विधि में आप क्या कर सकते हैं, इस 12 पदों का योग भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी फार्मूला का आपको पूरे चैप्टर में आपको यूज करना है। इस फार्मूला का अलग अलग रूप भी है, अगर आप देखना चाहे तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। वैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस पर चर्चा भी किए थे, लेकिन फिर देख लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए, इस सूत्र को आप अलग तरीका से भी कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बातों को समझिए, इसको आप दूसरे तरीका से कैसे लिखेंगे, ये Sn है तो Sn लिख लीजिए, ठीक है, बराबर है तो बराबर, फिर n/2 तो n/2 लिख लेंगे। और यहाँ पर एक बात गौर से देखिए, ये जो 2a है, क्या हम इसको a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a आप इसको लिख सकते हैं, ये प्लस है तो आप लिख लेंगे प्लस, और n-1 इंटू डी सेम टू सेम आपको लिख लेना है, n-1 और इंटू डी आपको सेम टू सेम लिख लेना है। अब देखेंगे आप इस फार्मूला का दूसरा रूप, ठीक है। तो ये देखिए, Sn है तो आप Sn सेम टू सेम लिख लीजिए, Sn बराबर n/2, तो n/2 आप जो है लिख लेंगे, फिर इंटू है तो इंटू भी लिख लेंगे। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप देखिए कि आखिर क्या है, यह है a प्लस n-1 इंटू डी, और आपको पता होगा कि a प्लस n-1 इंटू डी किसका सूत्र होता है, वो an का सूत्र होता है। तो देखिए, ये a जो है इसको आप सेम टू सेम a लिख लेंगे, और a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे आप an लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि an का ही ये फार्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। आप कहीं पर देखिए, an का जब सूत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। ये तो इतना हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चन बना बना करके कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। देखिए, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि an और a प्लस n-1 इंटू डी दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब जहां हम ये लिख सकते हैं वहां ये भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बदले हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे an लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, इसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे, an लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, an। तो यह एक जो है इसका ही शॉर्ट फार्मूला जो है बन गया। किसका? तो जो ऊपर वाला मेन फार्मूला उसी का, इस फार्मूला का भी जरूरी पड़ता है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। ये Sn बराबर हो गया n/2 इंटू a प्लस an। देख लीजिए, शॉर्ट हो गया। अब इसको अलग तरीका से भी कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है। कैसे लिखा जाता है सो समझिए, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l करके लिख दिया जाता है। अब सर आप बोलेंगे कि सर ये l जो है क्यों लिखा गया, l क्यों लिख दिया गया? तो आपको हम क्लास में बताए थे, जिस भी चैप्टर को आपको अच्छा समझना है तो उसका फर्स्ट क्लास देखिए। फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि an को आप l भी लिखते हैं, जो an को l भी बोला जाता है। मतलब an जैसे अंतिम पद को an से भी सूचित किया जाता है और अंतिम पद को l से भी सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको an मिलेगा, कभी कभी l मिलेगा। तो आप मुख्य रूप से ये फार्मूला है और इसी फार्मूला से निकला हुआ ये दोनों फार्मूला है, इस दोनों को भी आपको याद रखना होगा। फिर आप आसानी से Sn से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बनाना है। सिंपल से सिंपल मेथड हम आप लोग को बताने वाले हैं, तो लास्ट तक जो है जरूर बने रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों में। आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट का संख्या बहुत ही कम है, तो आप लोग के ही मदद से आप ये आगे बढ़ सकता है।
चलिए वैसे हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है। देख सकते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। योग मीन्स क्या होता है? तो जोड़, मतलब सभी को जोड़ना है, तो योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एपी क्या है 2,7,12 का आपको क्या करना, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है -33, -29 का आपको 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। इस एपी में 100 पदों तक, आप देखिए 100 पद जैसे ही आ गया तो आप कैसे पद बाय पद जोड़ करके बनाते, नहीं बना पाते, तो फार्मूला से बना लेंगे। इस एपी का आपको 11 पदों तक योग क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए कैसे बनाएंगे, काफी सिंपल मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसको क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, जो भी एपी दिया गया है उसको पहले आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो जो दिया गया एपी है वो क्या है 2,7,12, यह दिया गया है एपी। ठीक है, तो इस जब कभी भी एपी देखिए, जो एपी चैप्टर है उसमें ए होता है, इसके बाद आपका डी होता है और एन होता है, और इसके अलावा ज्यादा आपको जरूरी भी नहीं पड़ता है। एक एन एस एन तो आपको अलग की बातें हैं। तो देखिए जैसे ही एपी दे दिया गया हो तो आप ए और डी तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस एपी में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एपी दिया गया है उसमें से हम ए और डी निकाल लेंगे। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो लिखेंगे यहाँ क्या होगा आपका प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर होगा 2, तो ए हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद सार्वंतर यानी कि डी कितना होगा, तो डी आप देख सकते हैं क्या होता है कि A2 माइनस A1 होता है, तो A2 क्या है 7 और A1 क्या है 2, तो 7 माइनस 2 कर लेंगे, 7 माइनस 2 कर लेंगे, तो 7 माइनस 2 कितना होगा 5 होगा, 7 माइनस 2 कितना होगा 5 होगा। तो आपको डी का मान भी 5 मिल गया। एवं एक चीज और देखिए एन बराबर, ठीक है, एन का मान भी आपको यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे एवं, यहाँ पर ही लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर नीचे जगह लिखना हो तो नीचे भी आप लिख सकते हैं, लिखेंगे एवं देखिए कितना पदों तक योग निकालना है, तो 10 पदों तक। इसका मतलब एन का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा, याद रखिएगा। जितना पद का योग निकालने के लिए बोलेगा वो एन का मान होगा। जैसे इसमें 12 पद तक तो एन का मान 12, एन बराबर 12। 11 पद तो एन बराबर कितना 11। तो ये आप समझ सकते, देखिए पदों की जो संख्या है उसको एन से सूचित करते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो एन का मान भी आपको 10 मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, योग निकालना है 10 पदों का योग। तो लिखेंगे चूंकि आप सभी को पता है, चूंकि एस एन बराबर जो सूत्र है वो क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो समझिए आपको एस एन का सूत्र पता है कि क्या होता है, लिखेंगे इसीलिए देखिए एस एन क्या है, एन पदों का योग है, तो यहाँ पर एन का मान आपके पास कितना है, तो एन का मान है 10। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एस 10 बराबर, क्या लिखेंगे एस 10 बराबर, बातों को समझिए कि क्या होगा, एस 10 बराबर आपको करना है। तो समझेंगे ध्यान से बातों को, एस 10 होगा। क्यों एस 10 लिख लिए, क्योंकि एन का मान मेरे पास 10 पहले से प्राप्त है। ठीक है, एन का मान मेरे पास पहले से 10 है। अब बातों को समझिए, यहाँ पर इसका मतलब है कि 10 पदों का आपको योग निकाला, एस 10 का मतलब 10 पदों का योग निकालना है। समझिए यहाँ भी एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 10, 10/2, 10 क्या होगा 2 होगा, इंटू 2a, तो 2 गुने a करेंगे हम, 2 गुने क्या करेंगे a करेंगे। तो देखिए a का मान आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 2 है, तो हम यहाँ पर a का मान ले लेंगे 2, फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर n, तो n का मान आपके पास 10 है, तो यहाँ पर आप 10 ले लेंगे, और -1 तो -1 ले लेंगे, और इंटू d, तो d का मान आपके पास कितना है देख सकते हैं 5 है, d का मान 5 है, तो यहाँ पर आप 5 ले लेंगे,
और इसको अब आप आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि होगा क्या। ठीक है, हल्का हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। इससे होगा क्या समझिए, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 और कोष्ठ हम लोग रहने देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। फिर प्लस है तो प्लस ले लीजिए। फिर क्या करना है, देखिए इस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 9। और 9 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना है, तो 9 को गुना करना होगा 5 से। तो यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं 9 गुने 5, 9 गुने 5 आप लिख सकते हैं। और फिर अगले स्टेप में आपका आंसर क्लियर जो है आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अब आगे आपको क्या करना है, ये 5 है तो 5 रहने दीजिए। फिर अभी कोष्ठ को रहने ही देते हैं 4। और देखिए प्लस का भी साइन है, ये प्लस है, ध्यान में रखेंगे ये क्या है, प्लस है। प्लस का भी साइन है और गुना की भी है। तो पहले क्या होता है, गुना का काम होता है। तो पहले हम गुना करेंगे। तो देखिए 9 पंचे कितना होता है, 45 होता है। तो 9 पंचे 45 यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए ये 5 है तो 5 रहेगा। कोष्ठ के पीछे कुछ भी नहीं है तो गुना होता है। और 45 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 49। और फिर आप 49 को गुना करेंगे कितना से, तो 49 को गुना करेंगे 5 से। तो 49 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पंचे 45 यानी कि 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 245 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 245। यानी कि यह जो एपी दिया गया था उसके 10 पदों का योग कितना होगा, 245 होगा। यानी कि 10 पद तक आप जोड़ेंगे तो पूरा कितना मिलेगा, 245 मिलेगा। इस तरह से आप इस सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखेंगे। लास्ट तक बने रहिए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोबाइल ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्द हम आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। वैसे तो क्लास आपको प्रत्येक दिन मिल ही रहा है। ठीक है, तो टाइम बचे तो हम कुछ करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आपका जो है चालू कर देंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको करना है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप ध्यान से समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में जो एपी दिया गया है पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एपी क्या है, जब आप इसका हल करेंगे, हल जब करेंगे तो जो दिया गया उसको लिख लेंगे। कितना है, -37 है, कॉमा -33, कॉमा -29, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये एपी दिया गया है और इस एपी का 12 पदों तक आपको योग निकालना है। यहाँ पर तो 1 पद, 2 पद और 3 पद ही दिख रहा है, लेकिन इस एपी का 12 पदों तक आपको क्या करना है, योग निकालना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। योग ज्ञात कीजिए इस क्वेश्चन के लिए कितना, 12 पदों तक। तो फिर वही काम करेंगे। जब एपी दिया गया है तो हम लोग ए और डी और एस एन जो भी है निकाल लेंगे। देखिए तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर, ए क्या होगा तो समझिए। देखिए प्रथम पद को ये बोलते हैं, तो प्रथम पद यानी कि ए कितना होगा, -37। और सार्वंतर भी निकालना होगा, तो सार्वंतर यानी कि डी। तो डी क्या होता है, डी होता है A2 - A1। तो देखिए A2 का देखिए हम लिख ही लेते हैं फार्मूला, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। A2 - A1, तो A2 - A1 करेंगे तो क्या होगा समझिए। A2 का मान क्या है, -33 है, तो A2 का मान -33 है, तो -33 आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे -33। और ये जो फार्मूला में माइनस है इसको आप माइनस
लिखेंगे। और फिर A1 का मान आप देख लीजिए कि -37 है। तो देखिए -37 आपको इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है, -37। एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। होगा आप क्या देखिए, ये -33 है तो -33 आप सेम टू सेम लिख लीजिए, -33। और देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, आप सभी जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होगा, और ये 37 है तो 37 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप देखिए, -33 और प्लस 37 कितना होगा, -33 और प्लस 37 जो है वो हो जाएगा 4। कितना होगा, 4 होगा, प्लस 4 होगा, क्योंकि प्लस अधिक है और माइनस कम है। सिंपली समझ लीजिए आप कि 37 में से घटाना है 33, तो 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 होगा। इस तरह से आपको डी का मान मिल गया 4। एवं यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपका n का मान कितना है। तो कितने पदों तक योग निकालना है, 12 पदों तक। तो पदों के संख्या को क्या बोलते हैं हम, n बोलते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 होगा। n का मान कितना होगा, 12 होगा। अब आपको क्या करना है, लिखेंगे, अब सूत्र लिखेंगे चूंकि Sn का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है Sn का। तो Sn का फार्मूला होता है, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है S12। आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि n का मान कितना है, 12 है। तो हम n के जगह पर क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। इसका मतलब है कि S12 आपको निकालना है। S12 का मतलब है 12 पदों का योग, सम ऑफ 12 टर्म, यानी कि 12 पदों का योग आपको निकालना है। तो यहाँ भी n का मान आपका 12 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, 12 होगा, फिर बट्टे में 2 है तो 2 ले लेंगे, और फिर इंटू क्या है समझिए 2a है, तो 2 है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। और a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -37 है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे -37। कितना लिखेंगे, -37 लिखेंगे। और फिर बीच में क्या है, प्लस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में प्लस है, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। फिर n का यहाँ पर मान लेना है, n का। तो n का मान आप देख सकते हैं कि 12 है, तो 12 है तो 12 लिखेंगे, और -1 लिख लेंगे। फिर क्या होगा, d का मान लेंगे। तो d का मान यहाँ पर आपने देखा कि 4 आया है, तो d का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। क्या लेंगे, 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए करना क्या है, सभी आप लोग जो है जानते हैं कि 2 से जब आप भाग देंगे 12 में तो 2 छक्के 12 होगा। कितना होगा, 2 छक्के 12 होगा। और 2 छक्के जैसे ही 12 आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल 6 बचा। ठीक है, फिर इधर देखिए 2 को -37 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -74, क्योंकि 37 गुना क्या होता है, 74 होता है। तो ये -74 आपका हो जाएगा। फिर प्लस है यहाँ तो हम ले लेंगे प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस लेंगे। और फिर देखिए इसका तो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 में से 1 घटाना है यहाँ पर, क्योंकि कोष्ठ के अंदर का काम हम पहले करते हैं। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, और 11 को 4 से गुना करना है। तो हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं कि स्टेप क्या दिक्कत है, 11 गुने 4। 11 गुने 4 कहाँ से आया आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए 11 को 4 से गुना कर लेंगे। फिर क्या करेंगे तो समझिए, ये 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, इंटू -74 लेंगे, और ये प्लस है तो प्लस ले लीजिए। और 11 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 44। क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। तो यहाँ पर आप 44 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे तो समझिए, यहाँ पर आप बात को समझिए, ये 6 है तो आपका 6 रहेगा। अब कोष्ठ हटाएंगे, तो कोष्ठ हटाएंगे तो आपको गुना का साइन लेना होगा, और -74 और +44 कितना होगा। देखिए जब प्लस वाला कम हो और माइनस वाला अधिक हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको जो वैल्यू आएगा वो माइनस में ही आएगा। 74 रुपया कर्ज है और 44 रुपया आप उसको दे रहे हैं, तो 30 रुपया कर्ज तो फिर भी बच जाएगा। कितना रुपया कर्ज बचेगा, 30 रुपया कर्ज बच जाएगा। तो -74 और +44 कितना होगा, -30 होगा। अब आप इस दोनों को गुना कर लीजिए,
तो गुना करेंगे तो 36 18 होता है, तो -180, -180 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -180 आपका आंसर किस तरह से आया, आप लोग इसको फिर से अगर चाहते, देखिए जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट बार में समझ में न आवे तो वो क्या कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लिया कीजिएगा, तो इससे आपको फिर से जो है बातें आराम से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर था आपका 33, तो हम लिखेंगे 33, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे और तीसरे और चौथे दोनों क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। चलिए यहाँ पर जो है आप लोग तब तक जो है ये जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है इसको देखिए कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। और लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं और शेयर भी आप लोग जो है नहीं के बराबर कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपका एक लाइक और आपका एक शेयर ही हमारे मेहनत का फल है। तो आप लोग जरूर करें लाइक और अपने दोस्तों को बताइए कि LGR स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्लास लिया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे और हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसको पहले ध्यान से हम लोग देखेंगे। हम लोग हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो जो भी AP दिया गया है पहले उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। AP क्या है, 0.6, 1.7, 1.7, 2.8, डॉट, ठीक है। यह AP दिया गया है और इसके 100 पदों तक आपको योग निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पद यानी कि A कितना है, तो A का मान है 0.6, तो हम लिख लेंगे 0.6, सारवंतर यानी कि D, तो D का जो सूत्र होता है वो होता है A2 - A1 होता है। तो A2 का मान आप देख सकते हैं कि 1.7 है, 1.7 है, और इसमें से माइनस करना हमें A1, तो A1 का मान है 0.6। अब आप 1.7 में से 0.6 क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा, बीच में दशमलव है तो आपको दशमलव ले लेना है, और 1 से 0 आप घटाएंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको D का मान कितना मिला, 1.1 मिला, कितना, 1.1। इस तरह से आप लोग भी घटा सकते हैं। चलिए अब जो है देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको A का और D का मान मिल गया। अब एक चीज और है, 100 पदों का योग निकालना है, इसका मतलब N का मान कितना हो जाएगा, 100। लिखेंगे एवं N बराबर 100, N बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो N का मान 100 हो जाएगा। अब आपको निकालना 100 पदों का योग, तो लिखेंगे चूंकि SN बराबर होता है, क्या होता है SN बराबर, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है SN का फार्मूला। इसीलिए आपको निकालना क्या है, इस साइन को बोलते हैं इसीलिए। देखिए ऊपर रहेगा 2 बिंदु और नीचे 3 बिंदु, तो इसको पढ़ेंगे चूंकि, और 2 बिंदु नीचे रहा, 1 बिंदु ऊपर रहा, तो इसको पढ़ेंगे इसीलिए आपको निकालना कितने पदों का योग है, तो 100 पदों का योग निकालना है, यानी कि S100। N का मान 100 है, तो N की जगह पर आप तो 100 रख देंगे, यानी कि 100 पदों का आपको योग निकालना है। तो इधर भी आपको N के जगह पे क्या कर लेना है, 100 रख लेना है, ठीक है। और नीचे 2 है तो वो 2 रहेगा ही। फिर क्या करेंगे, ये 2A है तो 2 तो रहेगा ही, और A का मान आप देख सकते हैं कि 0.6 है, तो 0.6 आपको लिख लेना है। क्या लिखेंगे, 0.6, और प्लस है तो प्लस करेंगे और फिर इंटू ले लेंगे। देखिए क्या होगा, N-1, तो N का मान लेना है आपको 100 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि N का मान कितना है, 100 है, और इसमें से माइनस करना है 1 और इंटू करना है D, तो D का मान आप देख सकते हैं कि 1.1 है, कितना है, 1.1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सी बातें हैं कि 2 से जब आप 100 में भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 50। कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। और इसी के आधार पर आपको बनाना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 50 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 ले लेंगे, हल्का ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 50 ले लेंगे। फिर ये कोष्ठ है तो कोष्ठ ले लेंगे। और जब आप 0.6 को 2 से गुना करेंगे तो देखिए 0.6 गुने 2, सिंपल गुना आपको करना है। 6 से जब आप 2 को गुना करेंगे तो 12 होगा, और 12 ले लेंगे। और फिर यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव ले लेंगे। ठीक है, और 0.6 को इससे करेंगे तो यह हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 में जब आप हासिल का जब 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1.2 हो जाएगा। देखिए 6 दूना 12, इसे भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो जब 6 दूना 12 होगा तो 2 लेंगे, 1 आपका हासिल रहेगा। और ये दशमलव है तो दशमलव ले लेंगे, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1.2 हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1.2। कितना लिखेंगे? 1.2 लिखेंगे। फिर प्लस है तो आप प्लस ले लेंगे। फिर क्या करना है आपको, देखिए 100 में से आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 99। कितना मिलेगा? 99। और ये कुछ नहीं यहाँ पे तो गुना का चिन्ह होगा और 1.1 होगा। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखेंगे कि आखिर आगे इसको कैसे करना है। ये देखिए 50 है तो आप 50 ले लेंगे। फिर इंटू है तो देखिए अभी इंटू का ये कोष्ठ रहने ही दीजिए। 1.2 है तो 1.2 भी लिख लीजिए, और प्लस का साइन भी लिख लीजिए। अब गुना कर लेना है आपको, 99 को गुना कर लेना है 1.1 से। तो दशमलव का गुना कैसे किया जाता है वो बात पहले आप समझिए। जब कभी भी दशमलव का गुना करना हो तो आप दशमलव को हटा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा कि 1 अंक पहले दशमलव था, और फिर आप ऐसे सिंपल गुना कर लीजिए। तो 99 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 99, फिर 99 को 1 से गुना करेंगे तो ये फिर होगा 99, और जोड़ लीजिए तो ये होगा 9, 9 9 18 का हो जाएगा 8, हासिल कितना होगा? 1 होगा। और 9 9 18 का 8 हासिल 1, 9 1 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अब आपको पता था कि 1 अंक पहले यहाँ पर क्या था? दशमलव। तो यहाँ पर भी आपको दशमलव ले लेना है 1 अंक पहले। अगर 2 अंक पहले दशमलव रहता तो 2 अंक पहले लेते दशमलव। तो यहाँ पर अगर गुना किया गया तो आपने देखा कि 108.9 मिला। कितना मिला? 108.9। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 108.9। अब क्या करना है? अब देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आप जो है, अब आप देखेंगे ये जो 50 है ये तो 50 रहेगा ही रहेगा। अब आप इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ना कैसे है सो देख लीजिए। जोड़ने वक्त बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। 108.9 में जोड़ना है आपको 1.2। देखिए दशमलव, देखिए ये जो 1.2 है, दशमलव के सामने पहले आप दशमलव रखिए, और उसके आगे 2 है तो आप उसको क्या करेंगे? 2 को इधर रखेंगे, और इसके दशमलव के जस्ट पीछे 1 है तो आप 1 यहाँ रखेंगे। ठीक है, और तब आप इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के जोड़ में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अब जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 9 और 2 कितना होगा? 11 का हो जाएगा आपका 1, और ये दशमलव है तो यहाँ पर आप ले लेंगे दशमलव। 9 2 11 का 1 लिखे आप, और 1 बचा शेष, हासिल जिसको कहते हैं। 8 और 1 9, और ये 1 क्या होगा? 10 का हो जाएगा 0। ये 8 1 9, और ये 1 है तो 10 का हो जाएगा 0, और फिर 1 बचा तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 है तो 1 टू सेम हम लिख लेंगे। यानी कि 110.1 मिला आपको। कितना मिला? 110.1। तो यहाँ पर कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, और 110.1 आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? लिख लेना है। अब आपको 110.1 को 50 से गुना करना है। चलिए 50 से कैसे गुना करते हैं समझते हैं। इसको गुना करना है 50 से। तो गुना के टाइम पर तो हम आपको बता ही दिए हैं कि गुना के समय पर आपको क्या करना है? दशमलव हटा लेना है। पहली बार तो आप क्या करेंगे? दशमलव हटा लेंगे। अब आप सिंपल इसको गुना कर लेंगे। देखिए 0 से गुना करेंगे इस सभी को तो ये सभी क्या हो जाएगा? 0 4 0 आ जाएगा यहाँ पर आपका। फिर आप 5 से गुना करेंगे तो 1 5 क्या होगा?
5 होगा, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे, 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 होगा, और 1 को 5 से फिर गुना करेंगे तो ये होगा 5। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0 है तो 0 होगा, ये 5 है तो 5 होगा, ये आपका 0 होगा, ये 5 होगा और ये 5 होगा। और आपको पता था कि एक अंक पहले यहाँ पर दशमलव था, तो एक अंक पहले आपको भी यहाँ पर क्या करना है, दशमलव ले लेना है। तो आपको बचा क्या, 500, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5505 यानी कि 5505 और दशमलव के बाद 0 है, तो इसको आप आराम से हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिंपली 5505 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5505। ये आपका क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने 3 नंबर क्वेश्चन को भी बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रख करके नोट बनाइए, इसको नोट बनाना काफी जरूरी है। नोट बनाएंगे आप तो आपको इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि आपको रिवीजन के समय पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आराम से आप उसको कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बने रहिए लास्ट तक। आज आप ये पूरा क्वेश्चन जो है सीख करके ही आपको जाना है। कौन, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए एनसीईआरटी बनाने का फायदा क्या है, ये क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एनसीईआरटी में अगर 4 सवाल है तो वो समझ लीजिए 4 टाइप है। कितना है, वो 4 टाइप है। और टाइप क्या है सो देखिए, बात एक ही है, योग ही निकालना है, लेकिन ये देख सकते हैं कि पूर्णांक वाला है, ये देख सकते हैं कि माइनस वाला है, ये देख सकते हैं कि दशमलव वाला है, और ये क्या है, भिन्न वाला मतलब बट्टे वाली संख्या है। तो 4 तरह तो सवाल बन गया, काम वही करना है, लेकिन 4 प्रकार आप सीख रहे हैं कि पूर्णांक वाला में कैसे करना है, माइनस वाला में कैसे करना है, दशमलव वाला में काम कैसे करेंगे, बट्टा वाला में काम कैसे करेंगे। यही तो क्या है, एनसीईआरटी का खासियत है। और एनसीईआरटी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी आप जब आप इसका हल करेंगे तो जो दिया गया है उसको तो आप सेम टू सेम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। 1/15, तो हम 1/15 लिख लेंगे। ठीक है, 1/15 कॉमा 1/12, तो 1/12 हम लिख लेंगे, कॉमा 1/10, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये एपी आपको एक दिया गया है और इस एपी में आपको क्या करना है, 11 पदों तक योग ज्ञात करना इसका। ठीक है, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिए। अगर एपी दिया गया है तो हम यहाँ जो है लिखेंगे, यहाँ आप क्या क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद निकाल सकते हैं, यानी कि ए निकाल सकते हैं। तो ए का मान कितना है, 1/15, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/15, 1/15 जो है लिख लेंगे। एवं क्या निकाल सकते हैं, सारवंतर यानी कि डी निकाल सकते हैं। तो कॉमा लगा करके डी लिखेंगे। डी का जो सूत्र होता है वो होता है A2 - A1, तो A2 है 1/12, A2 है 1/12 और इसमें से करना A1 है 1/15, 1/15 है। अब आपको करना क्या है, इसे घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो आपको इसका ले लेना आपको एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम आप ले लीजिए, कितना होता है 12 और 15 का एलसीएम। तो 2 से लगा नहीं सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। ठीक है, तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 12 और 15 का एलसीएम 60 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कितना, तो 12 और 15 का एलसीएम लिख लेंगे 60। ठीक है, 60 लिखेंगे और 12 से जब आप 60 में भाग करेंगे, किसमें, 12 से जब आप 60 में भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है। आपको पता होना चाहिए 12 पंचे 60 होता है। तो यहाँ पर 5 आया और 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। प्लस है तो प्लस लेंगे। 15 से जब आप देंगे 60 में भाग तो 15 चौका 60 होता है और 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। फिर आगे आप देखिए क्या करना है, 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा और 9 बट्टे क्या होगा, 60 होगा। तो डी का मान यहाँ पर आपको मिल गया, कितना मिला, सॉरी यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखिए, हल्का मिस आप
कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा, हमने प्लस ले लिया, गलत है। तो 5 में से 1 आप घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 1/60 कितना होगा, 1/60 आपको डी का मान मिला। एवं आप n का मान भी लिख सकते हैं। तो n का मान आप देखेंगे यहाँ, तो n का मान कितना है, n का मान है 100, क्योंकि 100 पदों तक आपको जोड़ना है। तो सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, फिर आज बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए n का मान यहाँ पर आपका 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए n का मान कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि 11 पदों का आपको योग निकालना है। तो n का मान यहाँ पर आप कितना ले लेंगे, 11 ले लेंगे। फिर आप एक फार्मूला लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए, ठीक है। लिखेंगे इसीलिए हमको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है S11 निकालना कैसे, क्योंकि n का मान 11 है, तो यहाँ भी n का मान आप दे देंगे कितना, 11 दे देंगे। फिर बराबर है तो बराबर करेंगे, n का मान फिर हम ले लेंगे 11, और 11 बट्टा क्या करेंगे, 2 करेंगे। इंटू है तो इंटू ले लेंगे, 2a है तो आप लेंगे 2a, और a का मान कितना है आप देख सकते हैं, a का मान है 1/15, तो 1/15 आप यहाँ पर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए। फिर n का मान 11 है तो 11 ले लेंगे, -1 है तो -1 ले लेंगे, और d का मान आप देख सकते हैं कि 1/60 है, तो 1/60 हम यहाँ पर ले लेंगे। फिर क्या होगा समझिए, फिर आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 11/2 तो आप लिखेंगे सेम टू सेम 11/2, और फिर क्या करेंगे, अंदर में देखिए ये 15 से कटने वाला नहीं है, तो ये 15 है, और यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर कितना होगा, 2 होगा। जब कटता नहीं है तो ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से गुना कर लेते हैं, तो ऊपर कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 15 है तो आप ले लेंगे 15, और फिर बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 11 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना है, और गुना कितना है, 1/60 है, 1/60 है, यह आप याद रखेंगे। अब आपको करना क्या है समझिए, यहाँ पर एक बात जो है समझने वाला है, आप 10 छक्के 60 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं कोना कोनी। अब आपका काम हो जाएगा आसान, और आप सिंपली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 11/2 है तो 11/2 लिख लीजिए, सेम टू सेम 11/2। इंटू में आप देख सकते हैं कि 2/15 है, तो 2/15 हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, 6 बचा, तो 1/6 हम लिख लेंगे। ये वाला 6 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ले लेंगे। फिर बढ़ेंगे आगे और करेंगे क्या, सो देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह ही आपको लेना है। 11/2 अभी आप आगे ढोते जाइए, 11/2। फिर अंदर में क्या करना है, 15 और 6 का आपको लेना है एलसीएम। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लीजिए। हम तो निकाल सकते हैं भाई, आप देख लीजिए क्या होगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा दीजिए। 3 पंचे 15 और 3 दूना 6, तो 3 पंचे 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 होगा इसका एलसीएम। जब आपने एलसीएम निकाला 15 और 6 का तो कितना मिला, 30। अब क्या करेंगे, 15 से आप भाग करेंगे 30 को। ये जो 15 है, 15 से भाग करेंगे 30 को, तो 15 से 30 को भाग करेंगे तो 2, और 2 को ऊपर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर प्लस है तो हम ले लेंगे प्लस, और फिर यहाँ पर देखिए ये 6 है, 6 से 30 को भाग दीजिएगा तो 6 पंचे 30 कितना होता है, 6 पंचे 30 होता है। 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है आप 11/2 ले लीजिए। ठीक है, 11/2। फिर ये कोष्ठ हटा दीजिए, कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आएगा, और 5 और 4 होगा 9, तो ऊपर लिख लेंगे हम 9। नीचे क्या है, 30 है, तो हम लिखेंगे नीचे 30। फिर क्या करना होगा आपको,
तो फिर इसे आप करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे सो देखिए, यहाँ जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट अभी नहीं कीजिए, आगे आपको इसका फायदा मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए। 30 दूना कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो अभी कर लीजिए इसको गुना। अगर कट नहीं रहा है, ना तो ऊपर नीचे कट रहा है, ना ही कोना कोनी कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो आप इसको ऐसा कट रहा है। एक बात देख लीजिए, यहाँ पर आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 3 तिया 9 इसको काट सकते हैं, अच्छी बातें हैं। और फिर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, क्या बचा आपको 11/2 बचा इधर, और गुना है तो एक काम कीजिए, अब ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 11 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। और बट्टे में क्या होगा, 2 को जब आप 10 से गुना करेंगे तो 2 दाएं क्या होगा, 20 होगा। तो आपका फाइनल आंसर ही आ गया 33/20। आप इसका क्या करेंगे, आंसर फाइनल लिखेंगे। तो इस तरह से आपने आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, नोट बना लीजिए, काफी आपको फायदा जो है मिलेगा। ये आपका था कितना, 60 था, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस तरह का क्लास जो है चल रहा है। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। और मोबाइल ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।